नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लक्षद्वीप के इंपॉर्टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द लोकेशन ऑफ लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप, फिर मालदीव्स और चैगोस, ये तीन आइलैंड्स जो है ना, इन तीनों के बीच में एक कॉमन बात है एंड दैट इज इंडियन ओशियन में एक अंडर सी माउंटेन रेंज है। इसका नाम क्या है? चैगोस लक्षद्वीप रिज। ये तीनों आइलैंड्स जो हैं वो इसी रीज पर लोकेटेड हैं। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स, मैप में देखिए, यहां पर है ये चैगोस आर्किपेलागो, यहां पर मालदीव्स हैं एंड हियर इज आवर लक्षद्वीप। और ये जो रिज मैंने अभी आपको बताई ना, चैगोस लक्षद्वीप रिज, तो ये देखिए यहां पर, दिस इज द रिज हियर, जहां पर ये तीनों आइलैंड्स जो हैं वो लोकेटेड हैं। ये थी हमारे लक्षद्वीप के साथ जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई बातें। अब डियर फ्रेंड्स, लक्षद्वीप के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देख लेते हैं। टोटल 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन ये 36 आइलैंड्स में से 10 ऐसे आइलैंड्स हैं जो एक्सेसिबल हैं, राइट, जहां पर आपको लोग देखने को मिलेंगे। अब ये 36 आइलैंड्स जो हैं, ये आप रफली स्पीकिंग केरला से अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 400 किलोमीटर्स वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। एज यू कैन सी हियर, यहां पर देखिए 9 डिग्री चैनल है, यहां पर 8 डिग्री चैनल है। ये 9 डिग्री चैनल का एक इंपॉर्टेंस है, उसको भी आज हम इसी डिस्कशन में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। अब दोस्तों, ये जो टोटल 36 आइलैंड्स है ना, इनका जमीन का अगर आप एरिया निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लेकिन ये 32 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर आप ये जो टोटल हमारे आइलैंड्स है ना यहां पर लक्षद्वीप में, ये बहुत बड़ा काम करते हैं भारत के लिए, एंड दैट इज हमारे देश को 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देने का काम जो है वो ये आइलैंड्स करते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ यह कहता है कि आपके देश का जो जमीन का टुकड़ा है, उससे आप समझ लीजिए 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका इकोनॉमिक जोन होता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लक्षद्वीप भले ही छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन ये हमारे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं, और इससे लक्षद्वीप जो है वो हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्ट्रेटेजी के साथ साथ मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और पॉलिटिकली भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज लक्षद्वीप जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो दोस्तों, लोकेशन के साथ जुड़ी हुई चीजें क्लियर हो गई, फैक्ट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं ये जो लक्षद्वीप है ना, भारत सरकार यहां पर क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कर रही है, राइट, ये सारी चीजों को देखते हैं, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप जो है वो केरला से ऑन एन एवरेज 400 किलोमीटर्स की रेंज में है, और लक्षद्वीप के बारे में एक खास बात बताई जाती है कि ये हमारे देश की 10 फिंगर्स हैं, 10 उंगलियां हैं हमारे देश की। वो कैसे, इसको समझते हैं। ये जो 9 डिग्री चैनल है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इसके बहुत नजदीक से ही पास होती है। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइमरी रूट। ये जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के बीच में जो ट्रेड के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए नेवल फोर्सेस जो हैं वो आने जाने का काम करती है ना, तो इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ सी हाईवे, आप समझ लीजिए, ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 9 डिग्री चैनल के बहुत ही नजदीक से निकलता है, और वहां पर क्या है, हमारा लक्षद्वीप, राइट। तो 9 डिग्री चैनल जो है, इसका इस्तेमाल यूरोप आने जाने के लिए, मिडल ईस्ट आने जाने के लिए, वेस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट आने जाने वाली जितनी भी शिप्स होती हैं वो इसी क्षेत्र से गुजरती हैं। यहां पर अगर हम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लें तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट के समय पर ये हमारे लिए एक लॉन्च पैड का काम जो है वो ये आइलैंड्स कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ इसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए तो एज वी ऑल नो, टूरिज्म और कमर्शियल एक्टिविटी का भी पोटेंशियल जो है वो लक्षद्वीप का काफी अच्छा है। और यहां पर ऐसा सेटअप किया जा सकता है कि हमारी ट्राई सर्विस, यानी कि हमारी आर्मी, हमारी नेवी ऑफ कोर्स, और हमारी एयरफोर्स जो है, उनको यहां पर हम स्टेशन कर सकते हैं। और ये जो स्लॉक्स हैं, स्लॉक्स यानी कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं, तो यहां पर देखिए ये 9 डिग्री चैनल वाला जो पोर्शन है ना, तो यहां से जो शिप्स आती जाती हैं, इट्स ए सॉर्ट ऑफ हाईवे। और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं यहां पर, दिस इज ए चौक पॉइंट। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है लेट्स से, तो ये चौक पॉइंट जो है वो भारत इसको ब्लॉक कर सकता है, राइट। फ्यूचर में लेट्स से चाइना के साथ कोई इश्यू हो गया, चाइना की यहां पर एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई, हमें खतरा है, तो ये स्लॉक्स क्योंकि लक्षद्वीप से बहुत नजदीक में है, तो वी कैन यूज दिस थिंग, राइट। कॉन्फ्लिक्ट के समय पर, क्राइसिस के समय पर ये चौक पॉइंट्स का भारत स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिक सेंटिनल के तौर पर, मेरीटाइम के तौर पर, और ट्रेड रूट गार्डियन के तौर पर लक्षद्वीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, यहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है।
रही बात टूरिज्म की, तो देखिए होटल्स जो हैं एज यू नो के ऑन द स्पॉट आप वहां पर डेवलप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। तो एक बीच का रास्ता जो निकाला जा सकता है दैट इज कि जो क्रूज शिप्स होती है ना, एज वी नो के क्रूज जो है तो वहां पर इसमें आप रह सकते हैं। तो ऐसा एक टूरिज्म यहां पर एक यूनिक टूरिज्म जो है वो डेवलप किया जा सकता है, क्रूज टूरिज्म। तो मुंबई से लेट्स से लोग जो है मुंबई, केरला एक्सेट्रा, गोवा से ये सारी जो क्रूजेस होती हैं तो वो लक्षद्वीप के आइलैंड्स तक पहुंचेगी। टूरिस्ट जो है वो क्रूज में ही रहेंगे, लेकिन फिर छोटी बोट के माध्यम से फिर वो आइलैंड्स घूम पाएंगे और फिर रात को वापस सोने के लिए अपनी क्रूज में चले जाएंगे। तो ऐसा अगर स्टार्टिंग में किया जाए तो लोकल पॉपुलेशन जो है वो भी धीरे धीरे टूरिस्ट से यूज टू होने लगेगी और वहां पर उतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड भी नहीं आएगा। धीरे धीरे करके फिर डेवलपमेंट जो है बाकी का, होटल का डेवलपमेंट, जो बीचेस हैं उनका डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है वो होती रहेगी। तो एटलीस्ट ये एक आइडिया जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से रोड्स को डेवलप करना, दूसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राइट, जिसको आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसको डेवलप किया जा सकता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका पोटेंशियल लक्षद्वीप में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ की पॉपुलेशन को हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो सिखाए जा सकते हैं ताकि वो टूरिज्म सेक्टर जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सके। इसी के साथ साथ वहाँ के लोकल लोगों को जो अभी चीजें हमने सीखी ना कि लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजों को लेकर भी एजुकेट करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें जो है वहां पर नई स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो कर पाएगी, यूनिवर्सिटीज कर पाएगी। छोटे छोटे हेलीपैड्स ये 10 आइलैंड्स पर डेवलप किए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हेलीकॉप्टर जो है तो वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए काफी इसका इस्तेमाल होगा। तो एयर टैक्सी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होगा। खास करके जो फॉरेन के टूरिस्ट्स हैं, जो प्रीमियम क्लास टूरिस्ट्स हैं, तो उनको काफ़ी ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी। यही हेलीपैड जो है इनका इस्तेमाल एंटी ड्रोन ग्रिड के लिए भी किया जा सकता है। और फ्यूचर में लेट्स से सुनामी जैसी सिचुएशन आ गई, मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई, तब भी ये हेलीपैड्स जो है ये मल्टीपर्पज़ के लिए भारत यूज़ कर सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के भी काफ़ी इश्यूज हैं। तो सूटेबल कम्युनिकेशन जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स, राइट, 5G कनेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो लक्षद्वीप में पेट्रोल पंप्स नहीं है, राइट। तो इट्स अ गुड थिंग। द रीजन आई एम सेइंग दिस थिंग इज कि डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लॉन्च किया जा सकता है, राइट। और यहाँ पर क्या है कि जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज और ये सारी चीज़ों का इश्यू जो है वो यहाँ पर नहीं रहता है। हम सब जानते हैं कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ मुइज़्ज़ू सरकार, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उनके जो स्टेटमेंट, उनके जो मंत्रियों ने स्टेटमेंट दिए भारत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो इन सारी चीज़ों की वजह से रिलेशंस ख़राब हुए हैं। एंड एज यू नो अब हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो मालदीव्स नहीं लेकिन लक्षद्वीप जाना चाहते हैं और बहुत ही नज़दीक है, सेम आपको लोकेशंस मिलेंगे, राइट। तो जो मालदीव्स के पास नहीं है उससे बेटर चीज़ें यहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो इसका भी एक फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो समझ ले उनको पता चल जाएगा कि ये जो मालदीव्स है ना, इनके ये 10 आइलैंड्स जो हैं, सॉरी लक्षद्वीप जो हैं, उनके जो 10 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप के 10 आइलैंड्स हमारे देश की 10 उंगलियों के बराबर हैं। और ये जो 10 उंगलियां हैं ना, इनको अगर अच्छी तरीके से बिल्ड किया जाए तो मीन्स इसका जो पोटेंशियल है इज स्काई इज द लिमिट, यही मैं कह सकता हूं। सो आई होप आज की इस डिस्कशन से हमारे लक्षद्वीप के साथ जुड़ी हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। आप मेरे वीडियोस स्टडी ग्लोज यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन क्यूरियसली एजुकेशन, तो इस पर भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग प्रोडक्टिव रील्स देखना चाहते हैं देन डू चेक आउट माय इंस्टा एंड FB. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. This is Prashant Mahwani. God bless you all. Jai Hind.